कि कौन से स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी है अपॉर्चुनिटी आने की और कौन से स्टॉक्स में नहीं है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो PS मींस व्हाट? अ प्रोबेबल सेल। व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप? लॉन्ग बिल्टअप मींस कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, ये हमें समझेगा। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा अगर मेरा लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल है उसमें अगर मुझे शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है ना, सो दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव कंफर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जन को पता है कि जनरली हम लोग जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा एक ब्रॉडर व्यू लेके चलते हैं, लाइक 5-6 डेज 6-7 डेज या फिर 10-12 दिन का एक व्यू लेके चलते हैं, राइट। सो बेसिकली उस चीज के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है एंड उस चीज को मैं और बेटर कर सकता हूँ कैसे, तो बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटेजीज भी हो सकता है, बेस्ड ऑन दी रिसर्च भी हो सकता है, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे दो चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ में हम लोग स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज विल डिस्कस कि कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग एंड सेकेंडली अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ में एक एड ऑन डेटा पॉइंट कैसे देख सकता हूँ जिसमें मुझे एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल सकता है। एंड थर्ड थिंग, अगर ये दोनों पैरामीटर्स मेरे मैच करते हैं तो ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है या फिर ऐसा कौन सा रिसर्च मुझे करना पड़ेगा जो मुझे मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है हमारा व्यू सही रहता है लेकिन जो आउटपुट हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिलता, राइट। या फिर एक मैक्सिमम लेवल तक हम लोग उस प्रॉफिट को कैसे ले सकते हैं और अगर लॉस भी हो रहा है तो उसे मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट टू एंड देखना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन या फिर ऊपर सपोर्ट का नंबर दे के रखें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो फर्स्टली आई विल ओपन द ड्राइंग बोर्ड यहाँ पे, ओके। परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जनरली अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओके। सो उसके लिए आई विल ड्रॉ हियर वन ओपन इंटरेस्ट, ओके। सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ओके। एंड लेट मी मार्क द रेजिस्टेंस एज वेल एंड लेट्स सी यहाँ पे जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो एक मल्टीपल स्ट्राइक्स में बना रहा हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ओके। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर प्राइस जो चल रही है वो यहाँ पे आके इधर ब्रेकआउट दे दिया, ओके, एक स्ट्राइक पे ब्रेकआउट दे दिया, ओके। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग होगी, एडिशन भी हो सकती है, अनवाइंडिंग भी हो सकती है, राइट। लेकिन अज्यूम कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो कॉल राइटर्स जो है यहाँ पे वो क्या एंटिसिपेट करे कि मोमेंटम ऊपर की तरफ और जा सकता है, दैट्स व्हाई दे आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशंस। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे भी मुझे अनवाइंडिंग दिख रहा है और ये स्ट्राइक पे भी, क्योंकि इन्हें भी फियर है कि बाजार ने अगर ये लेवल ब्रेक किया है तो ये भी पॉसिबल है ब्रेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रही है, नॉट अ सिंगल स्ट्राइक, ओके। कॉल राइटर्स ने मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग दी है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रेंड इन द मार्केट, राइट। एक बार फिर से सोचो कि प्राइस ऊपर जा रहा है और एक ही दो स्ट्राइक पे मुझे नहीं दिख रहा अनवाइंडिंग, मल्टीपल स्ट्राइक्स पे जो भी उस प्राइस के नियर बाय स्ट्राइक्स है वहां पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, कॉल राइटर्स जो है वो ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हुए? बिकॉज ऑफ द ट्रेंड इन द मार्केट, कि बाजार में ट्रेंड है, दैट्स व्हाई दे गेट ट्रैप एंड वहां पे जो एक बुलिशनेस आ सकता है। सो जब भी कॉल राइटर्स ट्रैप का इंडिकेशन आता है हम लोग उसे कंसिडर करते हैं एज अ बुलिशनेस, कि बाजार में एक बुलिशनेस आ सकता है, ओके। वही चीज समझो अभी सेकंड केस में, ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस में सपोज प्राइस ऐसे मूव दे रहा है और सपोर्ट का ये लेवल ब्रेक कर दिया, ओके। नाउ यहां पे मुझे सपोज अनवाइंडिंग दिख रही है, यहां पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है और ये लेवल पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है, राइट। तो इसे मैं कहूंगा पुट राइटर्स जो है वो ट्रैप हो गए, पुट राइटर्स ट्रैप, ओके। सो गिरते प्राइस के साथ मुझे पुट में अनवाइंडिंग दिख रही है, दैट मींस कि कहीं पे तो जो है वो पुट राइटर्स को फियर है कि बाजार और बॉटम क्रिएट कर सकता है, नीचे और जा सकता है, दैट्स व्हाई दे आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशंस। तो मेरा यहाँ पे जो व्यू आएगा वो आएगा बेरिश व्यू, ओके। और ये किसी एक स्टॉक का मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हर एक स्टॉक में रहता है कि लेट्स सी देयर आर 185 एफएनओ स्टॉक्स जो लिस्टेड है, राइट। कभी कभी चेंज भी होते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं देखने जाऊँ तो वी हैव ऑलमोस्ट 185 एफएनओ स्टॉक्स।
तो मैं हर एक स्टॉक को तो नहीं देखूंगा ना कि कौन से स्टॉक्स में स्पेसिफिकली कॉल राइटर स्टेप हुए, कौन से स्टॉक्स में पुट राइटर स्टेप है। मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टॉक का ऑप्शन चेन ओपन करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा हर एक स्ट्राइक पे अनवाइंडिंग दिख रहा है क्या, मल्टीपल स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग दिख रहा है क्या। सो इट्स टेक सम टाइम, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग वो रिसर्च कर भी रहे तो इतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। सेकेंडली एक स्टॉक पे मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर मैं न्यू रिसर्च कर रहा हूं तो। अगर मैं बहुत देर से रिसर्च कर रहा हूं तो आई नो दैट कि हार्डली 5-6 मिनट तो लगेंगे, राइट। लेकिन 185 स्टॉक्स को एक स्टॉक को 5 मिनट देंगे तो पूरा ट्रेडिंग सेशन अपना निकल जाएगा, राइट। सो इस चीज को हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग और स्पेसिफिकली डिटेल में कैसे देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी है अपॉर्चुनिटी आने की और कौन से स्टॉक्स में नहीं है, वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये अगर कंसेप्ट किसी को समझ नहीं आ रहेगा तो प्लीज एक बार वापस देख लीजिए वीडियो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। राइटर्स पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग ट्रेंड को मैच कर रहे हैं कि अगर राइटर्स मेरा अनवाइंडिंग दे रहा है और बाजार में अगर बुलिश ट्रेंड है और कॉल राइटर्स मुझे अनवाइंडिंग दे रहे, सो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव है कंफर्मेशन। और अगर मुझे दिख रहा है कि बाजार बॉटम क्रिएट करते जा रहा है और मुझे पुट राइटर्स भी निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बेरिश कंफर्मेशन है। दैट इज द थिंग। सो विल गो विद द डेटा पॉइंट कि ये डेटा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको। सो क्वांटसैप के होम स्क्रीन पे अगर आप आते हो तो टॉप पे देखो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग दिखेगा। ओके, सो आई क्लिक ऑन अ ट्रेडिंग एंड यहाँ पे देखो बॉटम में नीचे ट्रैप इंडिकेटर लिखा हुआ है। सो आई क्लिक ऑन अ ट्रैप इंडिकेटर। ओके, नाउ ट्रैप इंडिकेटर जहां आपको दो इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। कौन से दो सिग्नल्स देख लेते हैं। पहला जो देगा वो आपको देगा पुट राइटर स्टेप का एंड सेकेंड वन इज कॉल राइटर स्टेप, जो अभी हम लोगों ने देखा। ओके, पुट राइटर स्टेप के आगे देखो PS लिखा हुआ आया है। ओके, PS मीन्स व्हाट, एक थोड़ा प्रॉपर्ली देखने जाओ तो PS मीन्स व्हाट, अ प्रोबेबल सेल, कि बाजार में एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, यू कैन सी PS का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इट्स प्रोबेबल सेल। ओके, कि जब भी पुट राइटर स्टेप का सिग्नल है दैट मीन्स कि कहीं पे तो एक बेरिशनेस आ सकता है बाजार में। और वही चीज देखो यहाँ पे कॉल राइटर स्टेप का सिग्नल आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अ प्रोबेबल बाय, कि एक मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ आ सकता है। ओके, यू कैन सी प्रोबेबल बाय। PE एग्जिट भी है, दैट मीन्स प्रोबेबल एग्जिट, जब भी वो ट्रेंड खत्म होता है तो वो एग्जिट खुद ब खुद भी दे देता है। ओके, नाउ एग्जांपल यू कैन सी पुट राइटर स्टेप हुए कौन से स्टॉक्स में, UPL में। सिग्नल प्राइस इज व्हाट, 533। सिग्नल डेट क्या है, जिस तारीख को वो आया रहेगा, जिस डेट को वो आया रहेगा सिग्नल। ओके, एंड ये क्लोजिंग, तो सिग्नल प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस जब भी सिग्नल आता है तभी सेम रहता है। जैसे वो सिग्नल स्पेसिफिकली चेंज होता है नेक्स्ट डे पे, तो वो फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा कि प्राइस के बेस पे कितना मोमेंटम दिया है। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है कि UPL में, टाटा स्टील में, सीमेंस में, रिलायंस में, OFSS में पुट राइटर स्टेप का सिग्नल हुआ है। मतलब ये जो सारे स्टॉक्स है ये कंपैरेटिवली बता रहे कि इसमें एक प्रोबेबल सेलिंग आ सकती है, इस लेवल पे नीचे सेलिंग आ सकती है, राइट। वही चीज देखो कॉल राइटर स्टेप में क्या बता रहे हैं, सन फार्मा। सन फार्मा का सिग्नल प्राइस क्या है, 1738। 1738 के ऊपर अगर स्टॉक भागता है तो एक प्रोबेबल बाइंग दिख रही है मुझे, ये बता रहा है, राइट। और कौन सी सिग्नल डेटेड, 2 तारीख। ओके, नाउ अभी बहुत सारे जन इसमें पूछेंगे सर यहाँ पे तो बहुत सारे सिग्नल्स है, देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स। अगर मैं गिनूं यहाँ से भी, उसके नीचे भी है, मैंने स्क्रीन फ्रीज करके रखा है इसलिए, लेकिन यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 12 सिग्नल्स, राइट। सो ट्रैप इंडिकेटर अगर मैं बताने जाऊँ तो ये ऑन एन एवरेज आपको डेली 10 से 15 सिग्नल दे देता है। कभी वो 5 भी देगा, कभी वो 20 भी देगा, राइट, डिपेंड्स अपॉन। लेकिन मैं अगर ऑन एन एवरेज देखूँ तो 10 से 15 ये सिग्नल दे देता है। इसमें अगर आपको ट्रेड बनाना है तो आप पूरे सिग्नल्स पे तो ट्रेड नहीं बनाओगे ना। मुझे दिख रहा है UPL भी आ रहा है सेल में, रिलायंस भी दिख रहा है प्रोबेबल सेल में, OFS भी दिख रहा है। सो इट्स हार्ड टू टेक अ ट्रेड ईच एंड एवरी सिग्नल, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक ऐसा डेटा पॉइंट चाहिए जो मुझे एक एड ऑन इंडिकेशन देगा कि बाजार में इस सारे स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो मोमेंटम दे सकता है, राइट। अगर 5 स्टॉक मुझे दिख रहे हैं कि बुलिश है, उन 5 में से कौन से स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो मुझे एक बुलिश इंडिकेशन देखेंगे, वो आज हम लोग देखेंगे। अगर मुझे दिख रहा है कि 5 स्टॉक नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो कौन से स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जो स्टॉक नीचे जाए, तो वो कैसे देखना है ये हम लोग देखेंगे। ओके, सो मैं आऊंगा यहाँ पे। ओके, लेट मी चेंज। ओके, ये कंसेप्ट थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूं यहाँ पे। ओके, नाउ इसके लिए आपके
यूज में आएगा अ फ्यूचर्स बिल्टअप. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर्स बिल्टअप. फ्यूचर्स बिल्टअप में फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट. तो जब भी हम लोग फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में डिस्कस करते हैं ना, हम लोग दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं. कौन से दो पैरामीटर्स, वन इज प्राइस एंड सेकेंड वन इज OI. प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट पैरामीटर्स को हम लोग कभी भी देखेंगे. तो यहां पे दोनों का जो आउटपुट आता है आपका वो आएगा नरेशन. ओके, नाउ ये चीज अभी ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, ये बहुत बाजार से बहुत टाइम से आ रही है और ये कंसिस्टेंटली अच्छा आउटपुट भी दे रही है, इसलिए अभी तक हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं. तो फ्यूचर्स बिल्टअप एक ऐसा समझो कि एक बैकबोन है अपने रिसर्च का, कि अगर मुझे कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी डेटा पॉइंट पर एक एनालिसिस करनी है, तो मुझे फ्यूचर्स बिल्टअप देखना ही पड़ेगा. ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जनरली. ओके, सो जनरली मैं प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को देखता हूं, तो मेरे केस में पहली चीज क्या आएगी कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है एंड मेरा एक यहां पे ना ये कर लेता हूं मैं, नॉट अ स्केल, ठीक है. मेरा प्राइस जो है वो बढ़ रहा है एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है. मेरा प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लॉन्ग बिल्टअप. ओके, व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप. लॉन्ग बिल्टअप मींस कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, ये हमें समझेगा. ओके, सिंपल देखो, सपोज 1000 पे कोई स्टॉक है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है, तो व्हाट आई विल डू, मैं जो है यहां पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा. जब भी मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करता हूं, दैट मींस व्हाट, मैं प्रेशर जो है बाजार को ऊपर की तरफ दे रहा हूं, राइट. दैट्स वाई मेरा जो स्टॉक का प्राइस है वो मेरा बढ़ रहा है. यस. सेकेंड थिंग, मैं नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बाय का इनिशिएट कर रहा हूं, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट्स वाई मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है. सो जब भी प्राइस ऊपर जाता है और जब भी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप. मींस व्हाट, फ्रेश बायर्स ऐड हो रहे हैं. ओके, नाउ सेकेंड थिंग कि मेरा यहां पे मैं लिख लेता हूं, मेरा प्राइस नीचे आ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है. ओके, प्राइस नीचे आ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, उसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग. अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग फर्स्ट है क्या ये समझ लेते हैं. सिंपल देखो, जो पहला केस हम लोगों ने देखा था, 1000 पे मैं जाके बाय कर रहा हूं, सपोज स्टॉक गया 2000 पे, मैंने 1000 पे बाय किया था, स्टॉक गया 2000 पे, कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, 1000 का प्रॉफिट हुआ. एज अ बायर वो मेरे लिए प्रॉफिट है, सो व्हाट आई विल डू, मैं वो प्रॉफिट बुक करूंगा. तो जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, तब भी मैं क्या करता हूं, मैंने जो बाइंग का ट्रेड बनाया था ना, वो बाइंग का प्रेशर में रिलीज कर रहा हूं, राइट. तो बिकॉज ऑफ रिलीजिंग द प्रेशर, मेरा जो प्राइस है वो नीचे आता है एंड मैं पूरा ना जो बाय का ट्रेड था वो मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं कहीं पे, तो दैट वाई मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आता है. सो जब भी प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आते हैं, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग. इज सिंपल लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग. सिंपल. ओके, नाउ द थर्ड थिंग, व्हाट वाज द थर्ड थिंग, कि मेरा एक मिनट, हाँ, मेरा प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है एंड साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है. सो उसे हम लोग कहते हैं एज अ कंसिडर करेंगे अ शॉर्ट बिल्टअप. शॉर्ट बिल्टअप. सो व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप. शॉर्ट बिल्टअप मींस व्हाट, कि कहां पे जो है फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रही है, पता चलेगा. ओके, एग्जांपल समझ लेंगे प्रॉपर्ली फिर जाएंगे. ओके, बहुत सारे न्यू जन रहेंगे इसमें ज्वाइन किए होंगे, तो उनके लिए भी बेटर हो जाएगा, और जो पुराने व्यूअर्स है उनका एक रिवीजन हो जाएगा ये चीज. ओके, अज्यूम कि स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 1000 रुपीज. मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि स्टॉक जो है वो नीचे जा सकता है या फिर उसमें एक बेरिशनेस आ सकता है. सो व्हाट आई विल डू, मैं बाइंग के बदले वहां पे सेल करूंगा, सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा. सो दैट मीन्स व्हाट, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर मैं प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा हूं.
सो मेरा प्राइस नीचे जा रहा है, यस, एंड मैं फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है सेलिंग का, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं इनिशिएट कर रहा हूं, तो मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो जब भी प्राइस नीचे जाता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं शॉर्ट बिल्टअप, मींस फ्रेश सेलर्स कहां पे आ रहे हैं ये हमें पता चलेगा। सिंपल थिंग है। नाउ द लास्ट वन, व्हाट वाज द लास्ट वन, कि मेरा प्राइस जो है वो ऊपर आएगा और मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे गिरेगा। ओके, सो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ, इसे मैं थोड़ा ये कलर में रखता हूं, अ शॉर्ट कवरिंग। ओके, उसे हम लोग कंसिडर क्या करते हैं एज अ शॉर्ट कवरिंग। व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग? जो अनवाइंडिंग में देखा था ना, उसका ही सेम यहां पे लेके आओ। 1000 पे स्टॉक मैंने शॉर्ट किया था, सपोज वो गया 500 पे। एज अ सेलर कितना प्रॉफिट है मुझे? 500 का प्रॉफिट है। सो व्हाट आई विल डू, मैं वो स्क्वायर ऑफ करूंगा, मैं वो निकालूंगा सेलिंग का प्रेशर। तो जब भी मैं सेल का ट्रेड निकालूंगा, स्क्वायर ऑफ करूंगा, तब मेरा प्राइस जो है वो ऊपर आएगा। एंड बिकॉज ऑफ मैंने सेलिंग का ट्रेड निकाल रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिरेगा। सो जब भी प्राइस बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, सो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट कवरिंग। इसे हम लोग कहेंगे कि सेलर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, वहां पे जो था वो बाइंग की तरफ से था और यहाँ पे जो है सेलर्स के भी तो अपना पोजीशन निकाल रहे हैं। ओके, अगर ये चीज समझी देंगे तो आगे मैं अभी और पढ़ाने वाला हूँ इसी के रिलेटेड, तो ये एक बार वो कंटिन्यू करना। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो प्लीज एक बार रिवाइज करना, क्योंकि ये नहीं समझा तो आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये नहीं समझ आ जाएगा। ओके, तो इसमें जो है ना एक डिटेल में अगर मैं बताने जाऊं तो देयर आर सम बिल्टअप्स। ओके, तो ये ज्यादा ही जूम आउट हो गया। ओके, इसके भी है ना कुछ बिल्टअप्स आते हैं, जैसे साइकिल, जैसे ये बिल्टअप मैंने देखा, इसके साइकिल्स आते हैं। तो ये हो गया फ्यूचर्स बिल्टअप। अभी हम लोग देखेंगे बिल्टअप साइकिल्स। ओके, व्हाट इज बिल्टअप साइकिल्स? बिल्टअप साइकिल्स मींस बाजार हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम दिया, या फिर वो स्टॉक ने हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम दिया। अगर मुझे दिख रहा है स्टॉक में आज लॉन्ग हुआ है, उसके पहले भी लॉन्ग हुआ रहेगा, उसके भी पहले भी लॉन्ग हुआ रहेगा, दैट मींस स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। और अगर मुझे दिख रहा है कि बायर्स आ रहे हैं फिर प्रॉफिट बुक करे, फिर बायर आ रहे हैं फिर प्रॉफिट बुक करे, दैट मींस कि कहीं पे तो सेंटीमेंट जो है वो स्टॉक का बुलिश है, राइट। सो कैसे फिगर आउट करें? तो देखो, स्टॉक जब भी मोमेंटम देगा या फिर कोई भी मोमेंटम देगा प्राइस, तो कुछ ऐसे मोमेंटम देगा। बाजार ऊपर ऐसे जाता है और नीचे कब जाता है, लाइक दिस, ऐसे जाएगा नीचे, राइट। सो सपोज अगर बाजार बिकॉज ऑफ यहां पे अगर लॉन्ग की वजह से ऊपर जा रहा है और ये जो नीचे आ रहा है, देखो बाजार दो केस में नीचे आता है। कौन से दो केस में? एक बिकॉज ऑफ शॉर्ट बिल्टअप, वन बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर बाजार लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से नीचे आ रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश इंडिकेशन। ओके, तो बुलिश के लिए क्या है मेरे लिए? एल एंड एल यू, लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहेगा, तो वो मेरे लिए बुलिश इंडिकेशन है। एंड अगर बाजार नीचे गिरता है शॉर्ट की वजह से, एंड यू कैन सी अगर बाजार ऊपर करेक्ट कर रहा है, शॉर्ट तो है लेकिन अगर करेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बाजार दो केस में ऊपर जाता है। कौन से केस में? लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो अगर बाजार शॉर्ट कवरिंग के वजह से ऊपर जा रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी व्हाट? अ बेरिश इंडिकेशन। तो जब भी शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का साइकिल रहेगा वो मेरे लिए बेरिश इंडिकेशन है। ओके, कभी ऐसे जाते हुए देखा क्या बाजार को? सीधा जाता है राइट, लेकिन जब अनसर्टिनिटी रहेगी, जब कुछ इवेंट्स रहेंगे तभी। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा मोमेंटम, राइट। सेम लॉजिक, बाजार गिरेगा, गिरता है ऐसे अगर कुछ अनसर्टिनिटी रहेगी, लेकिन अगर कुछ नहीं रहेगा, बाजार में न्यूज नहीं रहेंगे और एक फॉल है, तो ये कुछ देखने मिलेगा, राइट। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अभी ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, जो भी ट्रैप इंडिकेटर में जो मैंने देखा था ना, कॉल राइटर स्टेप, पुट राइटर स्टेप, इसमें जो भी स्टॉक के सिग्नल्स है उनके लिए मैं एक एड ऑन डेटा पॉइंट देख रहा हूं। ओके, ट्रैप इंडिकेटर है इधर। अभी देखो इसमें क्या है ना, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी है, कुछ नेगेटिव सिग्नल्स भी है। देखो, देयर आर सम पॉजिटिव सिग्नल्स एज वेल एंड देयर आर सम नेगेटिव सिग्नल्स एज वेल। तो ये फिल्टर आउट करने में आपको हेल्प होगा। ओके, तो आज के 2 तारीख को देखोगे तो ऑलमोस्ट 15, 20, 25 सिग्नल जनरेट हुए। तो व्हाट आई विल डू, मैं आऊंगा यहां पे ट्रैक पे, मैं आऊंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे,
एंड यहाँ पे आके फ्यूचर्स OI हिस्टोरिकल पे मैं आऊंगा। ओके, तो ये मुझे क्या देखा है, फ्यूचर्स OI मतलब फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, एंड H मतलब हिस्टोरिकल, कि फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट मुझे हिस्टोरिकल बेस पे देखना है। ओके, सो कंपैरेटिवली इफ आई सी, एक अगर मैं ट्रेडिंग पे ट्रैप इंडिकेटर देखूं, ओके लेट्स चेक द, एक अच्छा मोमेंटम किस में आया है, HDFC लाइफ में आया है, इन्फी में भी आया है, TCS में भी आया है समवेयर अराउंड। सो TCS और HDFC लाइफ देख लेते, कॉल राइटर स्टेप का सिग्नल आया था, कभी आया था प्रीवियसली 8-12 तारीख को आया था, एक 24 तारीख को भी आया था ICICI प्रूडेंशियल, तो दोनों देख लेते 8-12 TCS और HDFC लाइफ। ओके, यहाँ पे मैं आऊँगा एंड TCS 12 तारीख को TCS का आया था समवेयर अराउंड, यहाँ पे समवेयर अराउंड, अगर मैं देखूंगा तो 12 जुलाई ये लेवल के आसपास था, थोड़ा मैं इसे पीछे लेके जाता, 1 जून के आसपास, तो समवेयर अराउंड जून यहाँ पे है, जुलाई 4, 11 और 12, हाँ तो 12 जुलाई को यहाँ पे कहीं पे तो आया था TCS का सिग्नल। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो देयर आर सम शॉर्ट बिल्टअप एज वेल एंड देयर आर सम लॉन्ग बिल्टअप एज वेल एंड अनवाइंडिंग भी है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है ना वो मिक्स्ड कंसेप्ट है, यू कैन सी शॉर्ट भी है, शॉर्ट कवरिंग भी, अनवाइंडिंग भी है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। तो यहाँ पे कभी तो एक अनवाइंडिंग था, ये शॉर्ट कवरिंग जो मेजरली हुई है उसके वजह से यू कैन सी एक स्पेसिफिकली जो है वो मोमेंटम दिख रहा था। देखो अगर आप अच्छे से देखोगे ना इस ग्राफ को एब्सोल्यूट OI पे, तो शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग्स के बार देखो आपको ज्यादा मिलेंगे। देखो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुआ है ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, लॉन्ग भी हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। और अगर आप रेड्स के बाद देखोगे ना तो है मोमेंटम शॉर्ट की तरफ से भी, लेकिन एग्रेशन इस बार को अगर मैं छोड़ूंगा ना उसके पहले बार का बहुत कम है, राइट। तो सेलर्स डोमिनेट कर ही रहे थे लेकिन उतना ज्यादा एग्रेशन नहीं था, लेकिन लॉन्ग एक अच्छा खासा था जिसने पूरा ये कवर कर लिया। तो ये पूरे लॉन्ग ने देखो कभी कवर आया था 11 जुलाई को, इसलिए वो एक कॉल राइटर स्टेप का सिग्नल आया था। और हालांकि ये पूरा लॉन्ग ने इतना पूरा शॉर्ट कवर किया तो उसके बाद थोड़ा बाजार ट्रेंडिंग ही है। तो एक अनसर्टेनिटी में कह सकता हूँ कि हार्डली एक आध दो केसेस में मिलेगा, लेकिन एक बार हम लोग HDFC लाइफ भी देख लेते। HDFC लाइफ में भी आया था, लाइक HDFC लाइफ था, राइट, लाइफ ही था, ओके 8 तारीख को आया था। सो लेट्स गो HDFC लाइफ। ओके और इससे मैं थोड़ा सा जो है वो पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। 1 जून, ओके 8 तारीख को सिग्नल आया था यहाँ पे, कहाँ पे डेट, 8 तारीख जुलाई 9/8, हाँ। नाउ यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे अच्छे से गौर करोगे तो इसमें देखो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग है, एक शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग है, राइट। अभी एक चीज इसमें और एक एड ऑन में करना चाहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है और शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो जो ड्रास्टिकली शॉर्ट हुआ था ज्यादा करके, वो सारे शॉर्ट जो है वो यहाँ पे देखो मेनली कवर हुए। अगर आई विल गो विद द एब्सोल्यूट OI, देखो शॉर्ट हुआ था और शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार ने बहुत ट्रेंड अच्छा लिया था, राइट। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा अगर मेरा लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल है उसमें अगर मुझे शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है ना, सो दैट कम्स अंडर द पॉजिटिव कंफर्मेशन, वो मेरे लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन ही आएगा अगेन। और अगर लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग में लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, ओके ओनली लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग में लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे तो है और बाजार नीचे ही आ रहा है, वो हमारे फेवर में ही है। और बाजार ऊपर जा रहा है और जिन्होंने शॉर्ट किया वो कवर कर रहे हैं, तो थिंक अबाउट दैट कि वो मेरे लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन ही है, तो वो मैं लेके जाऊंगा हमेशा। ओके तो यू कैन सी 8 तारीख समवेयर अराउंड यहाँ पे था, अराउंड दिस लेवल, एंड ड्रास्टिक शॉर्ट कवरिंग मुझे देखने मिल रहा है, शॉर्ट बिल्टअप था लेकिन एग्रेशन बहुत कम था, तो इसके वजह से कभी तो सिग्नल आया है। एंड उसके बाद देखो स्टॉक जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ है, राइट। तो ऐसे हम लोग इजीली फिगर आउट कर पाएंगे, फिल्टर आउट कर पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है और कौन से स्टॉक्स में नहीं है, राइट। सेकेंड चीज अगर मैं देखने जाऊँ, ये सारा जो डेटा पॉइंट जो मैं अभी बताया हूं ये आफ्टर मार्केट रिसर्च डेटा पॉइंट है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च। तो आराम से करो, 5-6 मिनट लगेगा एक स्टॉक के लिए, 5-6 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं मैं, हार्डली 2-3 मिनट लगेगा कि कौन सा जनरेट हुआ है सिग्नल और उसका बिल्टअप क्या है। 20 स्टॉक है सपोज, 20 में से ऑटोमेटिकली 10 स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे, 50 स्टॉक तो ऐसे ही फिल्टर हो जाएंगे, राइट। नाउ कम टू दी स्ट्रेटेजी का पार्ट। अभी ये तो मैंने बताया कि रिसर्च कैसे करना है, अभी स्ट्रेटेजीज तो बतानी पड़ेंगी ना, तो स्ट्रेटेजीज के लिए व्हाट आई विल डू,
थोड़ा इसे और ऊपर लेके जाता हूं मैं। ओके, सो जब भी मैं स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करता हूं, सो आई लाइक टू डिवाइड इन 2 पार्ट। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कौन से 2 पार्ट में जनरली? पहला, मोर देन 15 days लेफ्ट टू डेज टू एक्सपायरी। ओके, 15 दिन से ज्यादा दिन बाकी है मेरे एक्सपायरी के लिए, एंड लेस देन 1 मिनट, लेस देन 15 days लेफ्ट टू डेज टू एक्सपायरी। मतलब मेरे एक्सपायरी के लिए 15 दिन से कम डेज बाकी है। ओके, अभी यहां से अच्छे से सुनना, ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूं वो। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना ग्रीक्स ऑप्शंस में जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ग्रीक्स जो पैरामीटर्स है वो मेरे फेवर में रखने पड़ते हैं हमेशा, राइट। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली मैं चेक करूंगा कि मेरा डेल्टा का जो इंपैक्ट है वो कितना आ रहा है मेरे स्ट्रेटेजीज के ऊपर, राइट। सो मोर देन 15 डेज है मेरे पास, तो डेल्टा का जो इंपैक्ट रहेगा वो हमारे फेवर में रहेगा। वाई? बिकॉज डेल्टा का जो इंपैक्ट रहता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर नियर बाय एक्सपायरी, अगर मैं ओटीएम स्ट्राइक्स की बात करूं तो। ओके, सो डेल्टा इंपैक्ट इज मेजर कि या फिर मेजर ऑन ओटीएम स्ट्राइक्स, मतलब वो एक्ट लाइक एटीएम, वो थोड़ा बहुत एटीएम की तरह बिहेव करता है, नॉट कंप्लीटली 0.5, लेकिन 0.4 रहेगा, 0.43 रहेगा, 0.44 रहेगा, राइट। ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा। यू कैन चेक इट ऑन ऑप्शन चेन एज वेल। अगर आप करंट मंथ का लो और नेक्स्ट मंथ का एक ये ले लो स्पेसिफिकली ऑप्शन, एंड चेक करो स्पेसिफिकली कि कौन से स्ट्राइक का, सेम स्ट्राइक्स का डेल्टा, तो डिफरेंट मिलेगा। ओके, सो डेल्टा हमारे फेवर में है। सेकंड जो है वो वेगा हमारे फेवर में रखना पड़ता है। सो वेगा इज व्हाट? वेगा इज स्पेसिफिकली द चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 1% ऑफ वोलेटिलिटी, कि मेरा वोलेटिलिटी अगर स्पाइकअप हुआ तो मेरा प्रीमियम कितने से स्पाइकअप होगा, मुझे वेगा बता रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो वेगा का जो इंपैक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है फार एक्सपायरी पे, धीरे धीरे वो कम होते जाता है। सो वेगा मेरे फेवर में है। दीज आर द हायर ऑर्डर ग्रीक्स कैरेक्टरिस्टिक। किसी को अगर डिटेल में चाहिए तो बता दो, मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन ये चीज समझ लो पहले। ओके, फिर आता है थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा अब तो सबको पता है। थीटा क्या बता रहा है कि प्रीमियम कितना ड्रॉप होगा मेरा एक दिन चला गया, तो थीटा मेरे फेवर में कैसे? क्योंकि थीटा का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत माइनर इंपैक्ट होता है मेरे प्रीमियम्स के ऊपर। ओके, थीटा का ग्राफ देखो कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 0 डेज। ओके, और सपोज यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, 200, 300, 400 एंड 500। ओके, तो थीटा का जो इंपैक्ट रहेगा ना कुछ ऐसा रहेगा। देखो थीटा ना धीरे धीरे ऐसा डिके होगा, और जैसे ही हम लोग नियर एक्सपायरी आएंगे तो एक फॉल देखने मिलेगा। तो 15 दिन से ज्यादा दिन बाकी है, मतलब मेरा थीटा मेरे फेवर में है, क्योंकि मेरा इंपैक्ट बहुत कम आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं नेकेड कॉल ऑप्शन भी होल्ड करूंगा ना, तो भी विच इज फाइन, अगर 2 दिन उसने मोमेंटम नहीं दिया तो, क्योंकि मेरा थीटा वजह से मेरा लॉस नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज कौन से मैं बनाऊंगा? पहली चीज डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड मीन्स व्हाट? कि मैं प्रीमियम जो है वो बाजार को ज्यादा दे रहा हूं, मैं ज्यादा पे कर रहा हूं। तो जब भी मैं बाजार को प्रीमियम पे करता हूं तो मेरे जो स्ट्रेटेजीज बनेंगी वो आएंगे बुलिश के लिए बुल कॉल स्प्रेड, और बेरिश के लिए आएगी बेयर पुट स्प्रेड। ओके, सो इफ आई एम अ फार एक्सपायरी, मुझे अगर ट्रेड में तो आई विल गो विद दिस ट्रेड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा? 1:2 या फिर 1:3। ट्राई करो, क्योंकि वी आर एंटिसिपेटिंग द मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम आया तो मुझे 3 रुपया मिलने दो ना, अगर नहीं आया तो मेरा 1 रुपया जा ही रहा है ना। अगर मैं 1:1 भी बनाऊंगा तो 1 रुपया मैं रिस्क पे लगा ही रहा हूं ना, और मैं यहाँ पे एंटिसिपेट क्या कर रहा हूँ? मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम आया तो मिलने दो 3 रुपया, तो 1:1, और फार एक्सपायरी पे डेज टू एक्सपायरी बहुत दूर है, तो मोमेंटम आने के चांसेस भी ज्यादा है। दिस इज द लॉजिक। ओके, नाउ अगर मैं नियर एक्सपायरी हूं तो सबसे बड़ा जो मेरे फेवर में रहेगा वो रहेगा थीटा। सबको थीटा बना देगा, डेल्टा हो या वेगा हो, कुछ भी बनने दो, मेरा थीटा मेरे फेवर में हमेशा रहेगा नियर एक्सपायरी। ओके, सो थीटा है। अभी थीटा का जो इंपैक्ट रहेगा वो कितना रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? यू कैन सी, ये ग्राफ देख पा रहे हो, ड्रास्टिक फॉल, ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से ड्रॉप होता है।
तो OTM स्ट्राइक्स जो आप देख रहे हो ना, उसमें इतना बड़ा फॉल देखने मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर डायरेक्शन भी आ गया ना तो भी वो खा लेगा उतना। तो थीटा मेरा फेवर में है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, मैं मेरे यहां पे क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। तो मुझे इसके फेवर में कैसे रखना है, मैं बाजार से प्रीमियम ज्यादा लूंगा, उस टाइम ज्यादा प्रीमियम लूंगा। ओके, जब भी मैं प्रीमियम लेता हूं तभी क्या होता है, अगर बाजार सपोज 2-3 दिन मोमेंटम दिया फिर लेकिन साइडवेज हुआ, स्टिल आई एम मेकिंग अ मनी बिकॉज ऑफ द थीटा। सो आई विल इनिशिएट अ क्रेडिट स्प्रेड ओवर देयर, और यहां पे मेरी जनरली स्ट्रेटेजीज क्या आएंगी, बुल पुट स्प्रेड या फिर बेयर कॉल स्प्रेड। अगर इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए बता दो कि स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा डिटेल वीडियो, सिर्फ स्ट्रैटेजीज के ऊपर बना दूंगा। ओके, तो उसमें डायरेक्शनल भी आएंगी, नॉन डायरेक्शनल भी आएगी, वोलेटाइल भी आएगी, सब आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें अभी ये इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, 1:1 ट्राई करो इसमें, और या फिर 1:2 ट्राई करो। 1:3 ट्राई मत ट्राई करो, यू कैन गो, लेकिन 1:3 में क्या होगा, आपको डायरेक्शन बहुत मोमेंटम अच्छा देखने को, एक ड्रास्टिक मोमेंटम लगेगा, मतलब एक बहुत तेजी से मोमेंटम लगेगा। तो 1:2 ट्राई करो, क्योंकि वो प्रीमियम मिलेगा, वो थोड़ा आपको ज्यादा भी मिलेगा वहां पे, एंड उसमें मजा आ जाएगा, राइट। तो स्ट्रेटेजीज जनरली आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। आप ट्रेडिंग, देयर इज अ टूल ऑप्शंस आर्किटेक्ट, पेपर ट्रेडिंग टूल है, यू कैन इनिशिएट अ पेपर ट्रेड्स यहाँ पे, एंड जो स्ट्रेटेजीज का स्केलेटन चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। आज का वीडियो यही था कि मैं ओवरऑल बाजार में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूँ अगर मैं पूरे जो डेटा पॉइंट को एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो दो चीजें हम लोगों ने देखी, एक देखा राइटर्स टाइप का कंसेप्ट, फिर उसको फ्यूचर्स बिल्टअप के साथ हम लोगों ने पेयर किया, और उन दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजीज कौन सी आएंगी ये हम लोगों ने देखा, राइट। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो कि आपका कुछ एक स्पेसिफिकली आपको कुछ नीड है तो, या फिर आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। एंड सेकंडली, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, 25 फ्री टूल्स इन दी एप्लीकेशन, गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक है, तो वो भी आप एक बार विजिट कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।